Hello everyone, welcome to my channel Entertaining Woods, World of Entertainment. 1967 में एक फिल्म आई थी मिलन, जिसमें सुनील दत्त और नूतन ये लीड स्टार कास्ट थी इनकी, और एक सुपर हिट अवार्ड विनिंग फिल्म थी अपने टाइम की। बहुत बढ़िया म्यूज़िक, बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन, एवरीथिंग टॉप क्लास। आज मैं उसी फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि सुनील दत्त और नूतन की शादी हो गई है। वो हनीमून पर निकल जाते हैं और एक शहर में बोटिंग करते होते हैं। वो बोट में जा रहे होते हैं तो अचानक सुनील दत्त को ऐसा लगता है कि आगे कोई भंवर है, उनकी ये नाव डूब जाएगी। तो वो चिल्लाते हैं कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है, हम डूब जाएंगे। उसको कुछ सीन दिखाई दे रहे हैं सुनील दत्त को, एक भंवर है, वो डूबते जा रहे हैं। फिर नूतन को कहते हैं कि प्लीज़ इसे कहो कि ये वापस ले जाए। उसे बोलता किनारे लेकर चलो। किनारे लेकर जाता उतरता है तो नूतन को बोलता चलो आगे चलते हैं, यहाँ एक बीवी जी रहती हैं, उनकी बहुत बड़ा महल है, उनकी कोठी है। वहाँ जाते हैं तो अभी वो महल जो है खंडर में बदल चुका होता है। वहाँ जाते हैं तो किसी गौरी को बुलाता है, गौरी कहाँ है, गौरी कहाँ है। तो एक बुजुर्ग बोलता है कि ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है गौरी की, वो अभी भी वहाँ पे राधा और गोपी की जो वहाँ पे मज़ार बनाई हुई है, कब्र बनाई हुई है, वहाँ पे बैठी है, इंतज़ार कर रही है किसी का। सुनील दत्त वहाँ जाते हैं, नूतन को लेकर देखते एक बुढ़ी हो चुकी है, जमुना हीरोइन का नाम है, और वो बोल रही है कि तुम कब आओगे, मेरा ये सपना था कि मैं तुम्हारी बाहों में ही मरूंगी। और सुनील दत्त जैसे उसे पकड़ते हैं उसकी मौत हो जाती है। वहाँ से फ्लैशबैक चालू होता है कि क्या हुआ था। सुनील दत्त एक नाव चलाने वाला है, गरीब आदमी है। नूतन एक बहुत बड़े घर की बेटी है, और वो रोज़ सुबह नूतन को नदी के इस पार से उस पार लेकर जाता है जहाँ वो कॉलेज जाती है, और शाम को लेकर आता है। दोनों में बहुत अच्छी जान पहचान है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी है, लेकिन ये प्यार नहीं है। सुनील दत्त बहुत रिस्पेक्ट करता है, उन्हें चाहता भी है, उनका खैर ख्वाह है। नूतन भी इसे एक इंसान के रूप में बहुत प्यार करती है। देवन वर्मा जो होते हैं एक दिन एक लव लेटर लिखते हैं नूतन को, और सुनील दत्त के थ्रू डिलीवरी कराते हैं। सुनील दत्त जब देता है तो नूतन बहुत नाराज़ हो जाती हैं कि तुमने ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मालूम है कि ये बुरी बात है, ये प्रेम पत्र उसने मुझे लिखा है। तो वो प्रेम पत्र अपने डायरी में रख लेती है, और वो उसकी माँ देख लेती है, और उन्हें लगता है कि कोई लव अफेयर चल रहा है। पता चलता है कि देवन वर्मा बहुत बड़े घर का बेटा है, तो वहाँ उनकी शादी फिक्स करा के शादी हो जाती है। 2 महीने बाद जब लौटना होता है नूतन को, तो उससे पहले ही देवन वर्मा की मौत हो जाती है, और जब वो लौटती है तो एक विधवा के रूप में लौटती है। ये देखकर सुनील दत्त बहुत शॉक हो जाता है। उसके जो पिता है नूतन के, वो अपनी आवाज़ खो देते हैं, और फिर सुनील दत्त काफ़ी समय बिताता है नूतन के साथ, और यहाँ लोग बातें बनाने लगते हैं कि दोनों के बीच में कोई चक्कर है। और आखिरी में सुनील दत्त जो है शहर छोड़, वो गांव छोड़ के जाने लगता है, तो नूतन भी कहती चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी अभी। और जब जाते हैं दोनों, तो भंवर में उनकी नौका फंस जाती है और दोनों डूब जाते हैं, वहीं उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे फ्लैशबैक भी ख़त्म होता है और फिल्म भी ख़त्म होती है, जब दोनों रियलाइज़ करते हैं कि नूतन और सुनील दत्त ये वही हैं जो पिछले जन्म में थे। तो ये पुनर्जन्म के ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी, ये हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म होती है। ये कहानी देखने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन इतनी खूबसूरती से इसे लिखा गया है। इसे अथरेया मुल्लापाड़ी और ए सुब्बा राव और वीरेंद्र सिन्हा, इन तीनों ने मिलकर लिखा था। इतनी बेहतरीन राइटिंग है इस फिल्म की, आप एक सेकंड के लिए भी आंख नहीं झपक सकते। कुछ लाइट मोमेंट्स है, कुछ फनी मोमेंट्स है, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स है, फुल ऑफ इमोशंस है, और एक एक सीन आपके दिल में छप जाता है। तकरीबन 2.25 घंटे की फिल्म है ये, लेकिन आपको 1 मिनट के लिए बोर नहीं होने देती है। इतनी ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले है, इतनी एंगेजिंग स्टोरी है, और डायलॉग्स इतने मज़ेदार है इस फिल्म के कि आपको 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देते हैं। ये तिरुनागरी कृष्णा की एडिटिंग है टॉप क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त एडिटिंग की है उन्होंने। आनंद बख्शी ने फिल्म का गाने लिखे हैं, एक एक गाना सुपर हिट गाना था।
सावन का महीना पवन करे शोर, हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं। फिर बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, फिर मैं तो दीवाना, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए। इतने खूबसूरत लिखे हैं, और जिस तरह से मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया इन गानों को, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपको एब्सोल्युटली मंत्रमुग्ध कर देता है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, म्यूज़िक टॉप क्लास, बहुत ही बेहतरीन। इसमें कलाकार गिने चुने हैं। प्राण एक नेगेटिव शेड लेकर हैं, और हमेशा की तरह उनका काम बहुत ही बेहतरीन है। लीला मिश्रा का काम छोटा है, लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया लीला मिश्रा ने, बहुत अच्छा काम किया। जमुना जो सेकंड हीरोइन है फिल्म की, बहुत ही चुलबुली बनी है, और उसका काम एब्सोल्युटली फ्लॉलेस है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जमुना की, और जिस तरह से लास्ट में वो कुर्बानी देती है, वो आपका दिल जीत लेता है। व्हेन शी डाइज, वो सब आपको इमोशनल करने के लिए काफ़ी है। और देवन वर्मा छोटे से रोल में है, उनका काम ठीक ठाक है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। श्यामा जो नूतन की माँ बनी है, उनका काम ठीक ठाक है। सुरेंद्र उनके पिता हैं, उनका काम ठीक ठाक है। लेकिन इस फिल्म की जान जो है वो है नूतन और सुनील दत्त। दोनों का काम एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है दोनों की। 10 on 10, आप एक नंबर भी कट नहीं कर सकते दोनों की। सुनील दत्त एक एक्शन हीरो हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में एक रोमांटिक एक्टर का किरदार निभाया उन्होंने, बहुत ही आसानी के साथ वो उस रोल में घुस गए हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ही वॉज बॉर्न टू प्ले गोपी। उनके चेहरे की वो स्माइल, उनकी वो मासूमियत, जिस तरह से वो सवाल पूछते हैं, और जब गुस्सा आता है व्हेन ही फाइट्स विद प्राण, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया सुनील दत्त ने। इस फिल्म में ऐसे अनगिनत सीन हैं जो आपको याद रह जाएंगे। मैंने कल ही ये फिल्म फिर देखी है, दूसरी या तीसरी बार देखी है। बहुत साल पहले मैंने देखी थी, तो रिव्यू करने के लिए मैंने इसे फिर से देखा है। स्पेशली जितने भी सीन है बिटवीन सुनील दत्त एंड नूतन, जब वो लेकर जाता है, दोनों की बातें हैं, जो दोनों के बीच की डायलॉग डिलीवरी है, वो सारे सीन। लीला मिश्रा जब समझाती है सुनील दत्त को कि इंसान मरता है, उसकी आत्मा जिंदा रहती है, वो सीन। फिर जब नूतन विधवा बनकर आती है, फिर सुनील दत्त उसे देखता है, जिस तरह फूट फूट कर रोता है कि बीवी जी ये क्या हो गया, एंड वो सीन। फिर घर आता है, उसे नींद नहीं आती है नूतन को, और लोरी गा कर सुनाता है, राम करे ऐसा हो जाए। इसके वर्ड्स आप सुनिए, आपको झकझोर देते हैं गाने के। तो टॉप टू फिनिश इतनी मेहनत की गई है फिल्म में, और इसका रिजल्ट ये मिला था कि फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। कई नॉमिनेशन मिले थे इसे। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया था लता मंगेशकर जी को, मुकेश जी को किया गया था। मेल के लिए आनंद बख्शी को किया गया था बेस्ट लिरिसिस्ट। बेस्ट एक्टर सुनील दत्त को नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर के लिए। डायरेक्टर को किया गया था ए सुब्बाराव को, और एल प्रसाद प्रोड्यूसर को भी किया गया था बेस्ट फिल्म के लिए। 3 अवार्ड इस फिल्म ने जीते थे। नंबर 1 नूतन को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला था, और जमुना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का अवार्ड मिला था, जो डेफिनेटली दोनों को मिलना चाहिए था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था। और BFJA अवार्ड सुनील दत्त और नूतन दोनों को मिला था फॉर द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस। ए सुब्बाराव ने हालांकि काफ़ी फिल्में बनाई हैं, बट मिलन इज़ अनडाउटेडली हिज बेस्ट प्रोडक्ट। मैंने उनकी 5-6 फिल्में देखी हैं, और मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि ये उनकी बेहतरीन फिल्म है। कहीं भी आपको 1 सेकंड की बोरियत नहीं होने देती है। री-इनकारनेशन के ऊपर बेस्ड फिल्म, एक गांव का बैकग्राउंड, बहुत ही कम लोकेशन यूज़ किए गए हैं, जो बोट्स के सीन पिक्चराइज किए गए हैं। ये सिनेमाटोग्राफी PL राज की है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया उन्होंने फिल्म को। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर मेड इन इंडिया। एक माइलस्टोन फिल्म है। एक अच्छी फिल्म मेकिंग क्या होती है, स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग, स्टोरी और म्यूज़िक, उसके गाने, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, सब चीज़ टॉप क्लास की इस फिल्म में। तो मैं इस फिल्म को हाईली रेकमेंड करता हूँ आप सबके लिए। प्लीज़ वॉच दिस मूवी। अगर आपको पुरानी फिल्मों को रिव्यूज़ पसंद है, यू मे सब्सक्राइब टू माई चैनल।
और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।